हेलो, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद मेहरा आपका स्वागत करता हूँ। तो काफ़ी लोगों के मैसेज, फ़ोन वगैरह आए, तो बहुत सारे डाउट हैं आप लोगों के कि सर डीजीपीआर क्या होता है, उसके अलावा हाई कोर्ट सेक्टर क्या है, पीटीएस क्या है। तो इन सब विषय पे अपन चर्चा करेंगे, और भी जो एसएफ वाले आपके सवाल हैं तो इन सब विषय पे चर्चा करेंगे अपन कि क्या होता है, मतलब डीजीपीआर क्या है, हाई कोर्ट क्या है, कंपनी वगैरह, और एसएफ वालों को और भी क्वेश्चन यदि हों तो उन सब के लगभग रिप्लाई देता हूँ। तो सर चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जिसके में भी डीजीपीआर लिखा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी कंपनी अभी बटालियन में होगी, मतलब उसको बटालियन में रुकना है जो भी कंपनी होगी या रिजर्व में। तो जब जैसे अचानक कभी भी ड्यूटी की मांग आ जाती है, जैसे कहीं वो वीआईपी मूवमेंट हो या फिर मेला या फिर कहीं कोई भी ड्यूटी हो, ईद त्यौहार या जो भी बड़े बड़े त्यौहार फंसते, होली, दीपावली, तो जब अचानक से बल की मांग आती है तो जो डीजीपी रिजर्व रहती है ना जो कंपनी, तो उसको ही सबसे पहले ड्यूटी पे लगाया जाता है। कहीं से भी मांग आ सकती है, वो किसी भी ज़िले से। अभी जैसे मैं हूँ तो मैं भी अभी डीजी रिजर्व में ही हूँ, तो इसलिए। और उसके बाद में अलावा जैसे अभी किसी किसी लोगों का हाई कोर्ट आ रहा है। जैसे एक लड़के का मैसेज आया कि उसको 6 बटालियन जबलपुर मिली, लेकिन उसको हाई कोर्ट आ रहा है, उसका लिखा हाई कोर्ट सेक्टर। तो मतलब उसकी कंपनी है ना जो हाई कोर्ट में है, तो उसका तो बहुत बढ़िया है कि वो हमेशा उसे ना फैमिली रखने में दिक्कत होगी ना कुछ, हमेशा बढ़िया अपनी 6 घंटे की ड्यूटी करेगा मस्त, और बस अपने रूम पे जहाँ भी है सबसे बढ़िया है उसकी कंपनी जो भी है। जिन जिन भी लोगों की हाई कोर्ट वगैरह आ रहा है तो उन लोगों को हाई कोर्ट में ही ड्यूटी करनी है, उधर अपनी ड्यूटी करेंगे और बस, और कुछ नहीं। और उसके अलावा फिर कुछ ट्रेनिंग सेंटर वालों का, तो किसी किसी ने एसएडी वगैरह का, तो वो शायद जो छिंदवाड़ा की बटालियन है वो शायद सेंधवा है करके कुछ है उधर जगह, उधर है, तो ऐसा है। और जो किसी किसी के में अब ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं आ रहा लिखा, लड़कों ने मैसेज करे कि सर हमारा तो मान लो जैसे किसी को बालाई घाट मिला और उसका ट्रेनिंग ही सेंटर नहीं आ रहा, तो उसको टेंशन करने की बात नहीं है। उसका या तो अभी साइट पे अपलोड नहीं हो पाया होगा या फिर उसको बाद में भेजेंगे, क्योंकि जब भेजेंगे सबको साथ में तो आपका भी लेटर आएगा, तो आपको भी उन्हीं के साथ में ट्रेनिंग पे भेजेंगे वो लोग। क्योंकि हमारे पिछली बार जब हमारी भर्ती हुई थी तो हम लोगों का तो ऐसा हुआ ही नहीं था। हम लोगों का तो यूनिट लिस्ट आई थी पीएचक्यू की साइट पर, और उसके बाद में डायरेक्ट मेडिकल की डेट दे दी थी कि आपको इस डेट पे जाकर मेडिकल देना है, और हम उस डेट पे मेडिकल दिए। मेडिकल के बाद में फिर अपने घर चले गए वापस। लेकिन उसके लगभग 8-10 दिन बाद फिर फ़ोन आया इधर से कि आपको मतलब ज्वाइनिंग के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए, आप 2-3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन में के अंदर भी करना। तो लगभग फिर हम 3-4 दिन बाद मैंने ज्वाइन कर लिया, और उसके लगभग 2 महीने तक हम लोग बटालियन में ही रुके। बटालियन में अब इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कल मैं कि बटालियन में आपका क्या काम रहता है, खाना आना कहाँ खाओगे, रहोगे कहाँ कहाँ, और जब तक बटालियन में रुकोगे तो क्या काम करना पड़ेगा, या लाइन में रहोगे तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, लाइन में कैसी रहने की व्यवस्था, सब चीज़ पे वीडियो बनाएंगे अपन कि क्या क्या सामान आपको घर से लेके आना, 7 दिन रुकने की व्यवस्था कहाँ होगी, तो इन सब पे वीडियो बनाएंगे। तो और भी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं यदि एस से लेकर, तो आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। किसी किसी का शपथ पत्र से, करेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो देखो, अभी आपको थाने वगैरह से कहीं से भी करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। आपको सिर्फ जो अनुप्रमाणन फॉर्म है ना, उस पर ही उसको ही निकलवा कर उस पर किसी गैजेटेड जो प्राचार्य या तहसीलदार वगैरह जो भी हों उसके साइन करवाने और सील करवाने हैं। और बाकी जो है उसका पूरा डाटा, मैंने इस पर वीडियो भी डाले हैं मेरे, तो आप देख सकते हो, उसको भर के और बस सील साइन करवाने हैं अपन को, और उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लेना सील साइन वाले की, और उसमें पूरे डॉक्यूमेंट लगा लेना, जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं सबकी 2-2 फ़ोटोकॉपी और आपकी 2 फ़ोटो, और बस इतना ही है और कुछ नहीं। और उसके अलावा यदि और कुछ होगा तो मैं बताऊंगा ज़रूर। और अब देखो, मैसेज तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वीडियो बनाते टाइम साला भूल जाते हैं, तो अब और यदि आपको कोई हो सवाल तो आप मैसेज कर सकते हो। बस बाकी यही था, किसी किसी का डीजीपीआर पीटीएस से रिलेटेड था कि हमको नहीं मिला ये वो, और किसी का हाई कोर्ट में कंपनी, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है कि जिनकी हाई कोर्ट कंपनी गई तो फैमिली वैमिली रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया है आप लोगों के लिए। तो
और जिसकी डीजीपी रिजर्व है तो वो अभी बटालियन में रुकेगा, और जिसका अभी पीटीएस का नहीं आया है तो उसको बाद में भेजेंगे ट्रेनिंग में। उससे डरने या किसी की वो नहीं है दिक्कत की बात। जब आप आमद दे दोगे तो आपका बाद में लेटर आ जाएगा, तो आपको बाद में भेज देंगे वो लोग। और यदि आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं कभी किसी से बोलता नहीं कि सब्सक्राइब करें, और लगभग सबके रिप्लाई देता हूँ। अभी आपने बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल देखे होंगे, लेकिन कोई लोग तो आप मैसेज करते हो लेकिन वो रिप्लाई ही नहीं देते। पर मैं आज तक ऐसा कोई लड़का या जो भी है, किसी का भी ऐसा कोई कमेंट नहीं होगा जिसका मैंने रिप्लाई ना दिया हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।